क्या यही अंत है? क्या दुनिया अब विनाश के मुहाने पर खड़ी है? नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। हम में से कई लोगों ने सोचा था कि कोरोना महामारी सबसे बड़ा संकट था, एक ऐसी विपत्ति जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। लेकिन दोस्तों, वह तो बस एक चेतावनी थी, एक छोटी सी झांकी। असली महाविनाश तो अभी बाकी है। देखिए, चारों तरफ गाड़ियां जल रही हैं, ट्रेनें राख में बदल रही हैं, शहरों में तबाही का तांडव मचा हुआ है। लेकिन क्या यही अंत है? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक शेयर अवश्य करें। नहीं, यह तो बस एक चिंगारी है। जिस दिन अधर्म अपने चरम पर पहुंचेगा, उस दिन यह धरती अपने अंदर की ज्वाला को रोक नहीं पाएगी। ज्वालामुखी फटेंगे, भूकंप आएंगे, आसमान आग बरसाएगा और पूरी दुनिया चीख पुकार से भर जाएगी। जो लोग अब तक यह सोच रहे हैं कि यह सिर्फ कल्पना है, वे उस महाप्रलय के दिन सबसे ज्यादा पछताएंगे। महायुद्ध की आहट। अब तक के सभी युद्ध कुछ भी नहीं थे। असली महायुद्ध अब दस्तक दे रहा है। बड़े बड़े देश अपने परमाणु बमों के साथ तैयार खड़े हैं। एक बटन दबते ही लाखों लोग मिट्टी में मिल जाएंगे, शहरों के शहर राख हो जाएंगे, सभ्यता ध्वस्त हो जाएगी। और यही नहीं, इससे भी भयानक कुछ और हमारी ओर बढ़ रहा है। एक विशाल उल्कापिंड, 3.5 किलोमीटर चौड़ा यह विनाशकारी पत्थर सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। जब यह टकराएगा तो पूरे महाद्वीप जल समाधि ले लेंगे। समुद्र की लहरें बेकाबू हो जाएंगी। सुनामी पूरे शहरों को निगल जाएगी। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखी गई भविष्यवाणी है। और सबसे डरावनी बात, भगवान के घर में आग। श्री जगन्नाथ मंदिर, जो आस्था और दिव्यता का प्रतीक है, वहां कुछ साल पहले आग लगी थी। सोचिए, जब भगवान के घर में ही आग लग सकती है तो इस दुनिया का क्या होगा? यह आग सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं रहेगी, यह पूरी सभ्यता को खत्म करने पर उतारू होगी। क्या यह संकेत नहीं है कि धरती अब इंसानों को सहन नहीं कर रही? माता काली का प्रकोप। जैसे जैसे काली युग का प्रभाव बढ़ता है, विनाश भी बढ़ता जाता है। इतिहास गवाह है कि जब जब अधर्म बढ़ा है, तब तब महाप्रलय आया है। धरती पर ऑक्सीजन खत्म हो रही है, जंगल जल रहे हैं, तापमान इतना बढ़ जाएगा कि जो इलाके कभी ठंडे थे, वहां भी 50 डिग्री से अधिक तापमान रहेगा। पानी की इतनी कमी होगी कि इंसान की पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। अब सबसे बड़ा संकट हमारी ओर बढ़ रहा है। सूर्य की आग, सोलर फ्लेयर्स का विनाश। अगर सूरज की आग सीधे हमारी धरती पर गिरने लगे तो क्या होगा? सोलर फ्लेयर्स, सूर्य से निकलने वाली भयंकर ऊर्जा, हमारी पृथ्वी पर तबाही मचा सकती हैं। अब तक हमारा चुंबकीय क्षेत्र हमें बचाता रहा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु परीक्षणों और सैटेलाइट्स की वजह से यह कमजोर हो रहा है। अगर यह सुरक्षा कवच नष्ट हुआ तो आपके मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट और बिजली से चलने वाले सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। ट्रेनों और हवाई जहाजों के सिस्टम फेल हो जाएंगे। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाएगा। संचार ठप हो जाएगा। सैटेलाइट्स धरती पर गिरने लगेंगे।
यह केवल तकनीक की तबाही नहीं होगी, इससे पूरी दुनिया के मौसम पर असर पड़ेगा और तब शुरू होगी असली तबाही, भयावह महामारियां और करोड़ों की मौत। क्या आपको लगता है कि कोरोना सबसे खतरनाक महामारी थी? अगर हाँ, तो आप 2025 के बाद आने वाली बीमारियों से अनजान हैं। भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखा गया है कि 2025 से 2030 के बीच एक नई महामारी आएगी जो पूरी दुनिया को खत्म करने के कगार पर ला सकती है। स्मशान घाटों में लाशें जलाने के लिए जगह नहीं बचेगी, कब्रिस्तान भर जाएंगे, संक्रमित व्यक्ति का पूरा शरीर काला पड़ जाएगा, उसकी आंखें डरावनी हो जाएंगी, धीरे धीरे उसकी सुनने और देखने की शक्ति खत्म हो जाएगी, कुछ ही समय में वह दम तोड़ देगा। कोई भी दवा या वैक्सीन इस पर काम नहीं करेगी। डॉक्टर तक मरीजों के पास जाने से डरेंगे। यह बीमारी हवा में फैलेगी। क्या इसका कोई इलाज है? हाँ, जब विज्ञान और तकनीक हार मान लेती है, तब बचने के सिर्फ 3 ही रास्ते होते हैं। 1, प्रार्थना और दुआ, ईश्वर की कृपा के बिना बचना असंभव होगा। 2, भगवान जगन्नाथ की भक्ति, जो प्रभु के चरणों में समर्पित होगा, उसे बचने का अवसर मिल सकता है। 3, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृता। यह मंत्र भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, जो न केवल जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है, बल्कि बीमारियों और अकाल मृत्यु से भी रक्षा करता है। समाप्ति नहीं, एक नई शुरुआत। यह दुनिया अब 2 हिस्सों में बंट जाएगी, जो ईश्वर की शरण में है और जो इस विनाश के शिकार होंगे। अब समय आ गया है जागने का, प्रार्थना करने का, सत्य के मार्ग पर चलने का। अगर आप इस विनाश से बचना चाहते हैं, तो अभी कमेंट में जय श्री जगन्नाथ लिखें और इसे हर किसी तक पहुंचाएं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अगर यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।